एक और बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है। देखिए, ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि तेल अवीव में डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स पर यह वार किया गया है। ईरान की यह बौखलाहट यहां पर सामने आ रही है। ईरान का यह देखिए कोई छोटा दावा इसलिए नहीं है क्योंकि तेल अवीव में डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स पर यह हमला, यह बड़ा वार जिसका दावा ईरान की तरफ से यहां पर किया गया है। अभी फिलहाल ईरान उस जख्मी शेर की तरह बौखलाया हुआ है क्योंकि उसने अपने सर्वोच्च नेता को खोया है। उस सर्वोच्च नेता को, जिसकी सुरक्षा कवच को इस कदर मजबूत किया जाता है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन यह महीनों की मॉनिटरिंग रही है। आप समझिए, यूं ही यह खात्मा खामनेई का नहीं हो पाया है। खामनेई तक पहुंचने के लिए एक पूरी रणनीति यहां पर तय की गई, जिसके बाद सटीक निशाना, जोरदार धमाका और खामनेई का खात्मा। और देखिए शैलेंद्र, देखिए सीधा सवाल यहां पर यही सामने आ जाता है। ईरान एक के बाद एक जो ये खतरनाक हमले कर रहा है, वो ये बखूबी जानता है वो टिक सकता है लेकिन परमानेंट नहीं टिक सकता है। क्या यही माना जाए? वो पूरी ताकत इस वक्त शुरुआत में लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस वक्त ईरान जो है वो अपने कल उन पर जो हमला हुआ था उसके एवज में वो अब रिटेलिएशन में स्ट्राइक्स कर रहा है। देखिए, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स ये बात मान रहे हैं कि ईरान ने गल्फ कंट्री, जो बाकी पड़ोसी देशों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ये लड़ाई बहुत लंबी नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि सामने अमेरिका है, सामने इजराइल है। उसके अलावा आपने उन देशों से भी आपने दुश्मनी मोल ले ली जो सीधे तौर पर आपको इस वक्त टारगेट नहीं कर रहे थे। हालांकि ईरान का यह कहना है कि अगर हम उन एयर बेसिस को टारगेट नहीं करते तो अमेरिका कल को उन्हीं एयर बेसिस के जरिए। ये तस्वीर देखिए सामने आ रही है तेल अवीव की, किस तरह से ये पूरा धमाका यहां पर होता है, किस तरह से ये टारगेट यहां पर किया जाता है। और ये हमले की, ये धमाकों की वो तस्वीर है जो बताने के लिए काफी है कि अभी फिलहाल ये बौखलाहट जो है वो उस चरम तक पहुंच गई है जहां पर इसे रणनीति का हिस्सा कहें या फिर उसी में उठाया गया हुआ कदम। शैलेंद्र, देखिए, जो कदम ईरान ने उठाया है, क्योंकि उससे पहले कह दिया था कि अगर हम पे हमला होता तो ये पूरा रीजनल वॉर में तब्दील कर देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो ये लड़ाई कब तक लड़ पाएगा। और जैसे उसने शैलेंद्र, बस इसका हम एक बार इसकी आवाज यहां पर धमाके की दर्शकों तक सुना रहे हैं। तो देखिए किस तरह से जोरदार धमाका यहां पर ईरान ने किया है। तेल अवीव पर निशाना दागा गया है। ईरान बखूबी इस बात को जानता है कि टिकना और टिके रहना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन उसने अपना सुप्रीम लीडर खोया है, सर्वोच्च नेता खोया है, खामनेई को खोया है। उसका खात्मा यहां पर हो चुका है, जिसके बाद ईरान अब पूरे अपने चरम से अपनी ताकत को यहां पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। वो वहां टारगेट कर रहा है जहां सबसे ज्यादा जख्म दिया जा सकता है। हालांकि ईरान भी बखूबी इस बात को जानता है कि इसका खामियाजा उसे कई प्रतिशत, कई ज्यादा यहां पर उठाना पड़ेगा। दानवीर जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र, जल्द रिएक्शन आपका। देखिए, जाहिर तौर पर जो भी कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से, हालांकि जो ईरान जो मिसाइल दाग रहा है उसमें बहुत सी मिसाइल टारगेट पर पहुंच भी नहीं पा रही है। हमने इजराइल का आयरन डोम देखा है, हमने ये भी देखा है कि जो स्टेटमेंट्स यूएई की तरफ से आ रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ मिसाइल को मार गिराया है। तो कोशिश लगातार जारी है ईरान की तरफ से। लेकिन फिलहाल अगर हम अल उदैद एयरबेस की बात करें, वहां पर भी कोशिश की गई अटैक करने की, लेकिन उसको भी विफल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ ऑफेंसिव बल्कि डिफेंसिव रूप से भी ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में वो अब एक डेस्परेशन के तहत, जो उनके सुप्रीम लीडर की मौत के बाद एक डेस्परेशन के तहत वो इन देशों को टारगेट करना चाहता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसने जो दुश्मनी मोल ले ली है उन देशों के साथ भी जो सीधे तौर पर वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के साथ साथ वो देश भी अब कार्रवाई कर सकते हैं ईरान को लेकर, जिस पर पिछले 24 घंटों के अंदर ईरान ने हमला किया है। तो अपने लिए मुसीबत भी ईरान ने यहां पर बड़े स्तर की तय कर ली है। लेकिन कर्नल दानवीर, आपको यहां पर क्या लगता है? ईरान जो अभी एक के बाद एक टारगेट सेट करके धमाके कर रहा है, बड़े नुकसान यहां पर पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन क्या दुनिया की नंबर 1 सैन्य ताकत के सामने, सबसे आधुनिक सेना के सामने, उस तकनीक के सामने वो कितने दिन टिका रह सकता है? आपकी दूरदर्शिता फिलहाल क्या कहती है? मेरे को नहीं लगता कि बहुत दिन तक ये अपने मिसाइल और ड्रोन हमले कर पाएगा जिस तरीके से कर रहा है। और इसको अगर आप कंपेयर करें जिस शिद्दत से इसने कल कैंपेन शुरू किया था और उसमें अभी गिरावट आई है, अब उस तरीके से उस लेवल पर अटैक हमले नहीं हो रहे हैं जितने कल शाम को हो रहे थे। तो उसमें कमी आई है और ये बहुत जल्दी और गिरावट बहुत तेज़ी से आपको दिखेगी। तो टेक्निकली इसकी क्षमता जो है पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लार्जर पॉइंट है जो अभी आप बोल रहे थे कि मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी अस्थिरता आ गई है और एक बहुत लंबे
अरसे तक चलने वाला ये युद्ध रहेगा एज फार एज दी इस्लामिक कंट्रीज आर कंसर्न। ये दुश्मनी इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ बहुत समय से निभाई है। बिल्कुल एक वॉर ब्रेकिंग यहां पर दर्शकों तक पहुंचा दे। ईरानी सेना की यूएस इजराइल को देखिए बड़ी धमकी सामने आई है। अभी और सख्त कदम को अंजाम देंगे। IRGC ने कहा है 27 हमारे के ठिकानों पर हमला किया है। अभी इंतजार कीजिए और खौफनाक हमलों को अंजाम यहां पर दिया जाएगा। वो तमाम जगह बताए जा रहे हैं जहां पर ईरानी सेना के जरिए हमले किए जा रहे हैं। IRGC हालांकि ये भी उत्तराधिकारी के तौर पर, ये भी कमान संभालने के तौर पर सामने आ रहा है, लेकिन अभी कहा जा सकता है कि हमले के बाद इसी का नेतृत्व जो है वो इस तरह के खौफनाक हमलों को अंजाम दे रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि अभी वो बौखलाहट यहां पर ईरानी सेना के सामने नजर आ रही है। 27 समार के ठिकानों पर यह हमला यहां पर किया गया है। तेल नोफ बेस पर यह हमला यहां पर किया गया है और अभी कहा है कि अंजाम और भी ज्यादा खतरनाक होंगे, तैयार रहिए। ये ईरानी सेना की तरफ से, IRGC की तरफ से कहा गया है। शैलेंद्र। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर IRGC की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस जंग को जारी रखेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो इस जंग को कब तक जारी रख पाएंगे, क्योंकि देखिए जहां तक या हमने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान हमने देखे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि वहां पर सत्ता परिवर्तन, उनका साफ ये इशारा इस तरफ है कि जब तक वहां पर सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता है तब तक ये जंग जारी रहेगी। लेकिन ऐसे में जाहिर तौर पर अगर हम बात करें इस अटैक की, तो देखिए इस अटैक की जो प्लानिंग है ये दिसंबर के महीने से शुरू हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि 2 महीने का वक्त लगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पैरेलली दोनों चीजें साथ में की। एक तो उन्होंने वॉर की तैयारी भी साथ साथ में की, लेकिन वहीं पैरेलली उन्होंने बातचीत का रास्ता भी खुला रखा, लेकिन अंत में उन्होंने वॉर चुना। अगर हम कल सुबह की बात करें, जब ये पहला स्ट्राइक हुआ था, तो ये पहले से तय था कि ये स्ट्राइक उस वक्त होगा जबकि सुप्रीम लीडर अली खamenei जो हैं वो मौजूद होंगे अपने टीम मेंबर्स के साथ में, अपने लीडर्स के साथ में। और बताया जा रहा है कि उसके साथ पैरेलली 2 मीटिंग्स और चल रही थी तेहरान में जब अटैक हुआ। और जब अटैक हुआ उन तीनों मीटिंग्स पे एक साथ निशाना बनाया गया, इसलिए बड़ी तादाद में वहां पर बताया जा रहा है कमांडर्स भी मारे गए हैं, उनके ऑफिसर्स भी मारे गए हैं और वहीं अली खamenei का भी खात्मा हो चुका है। लेकिन इसके बाद अब जो ईरान कर रहा है उसका नतीजा क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए ईरान जो भी कर रहा है इस वक्त रीजन में, तो उसका कहीं ना कहीं उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई वो लड़ नहीं पाएगा। और जहां तक उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की बात करें, जब तक वो नहीं थामेगा तब तक अमेरिका रुकने वाला नहीं है। और वॉर ब्रेकिंग के जरिए एक और अहम खबर यहां तक पहुंचाने जा रहे हैं, आपके सामने है। इजरायली सेना की अपने नागरिकों से अपील यहां पर सामने आई है। देखिए सायरन तो लगातार बजाए जा रहे हैं, लेकिन यह भी कहा गया है कि IDF की तरफ से हमले के वीडियो शेयर ना करें। यह अपील यहां पर अपनी नागरिकों से की गई है। इजरायली सेना की तरफ से यह अपील की गई है, क्योंकि देखिए जोरदार धमाके हो रहे हैं। धमाकों से निकलने वाला धुआं, आग का गोला चौतरफा फैल रहा है, गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी जा रही है। इसलिए IDF की तरफ से कहा गया है कि हमले का वीडियो शेयर ना करें। यानी कि जब धमाका हो रहा है, अगर आप उस धमाके को देख पा रहे हैं तो उससे कैमरे में कैद ना करें, उस वीडियो को शेयर ना करें। इजरायली सेना की तरफ से अपने नागरिकों के लिए यह अपील की गई है। लेकिन यह तस्वीर, जैसा कि हम बातचीत यहां पर कर रहे हैं, बात सिर्फ ईरान की, बात सिर्फ इजरायल की, बात सिर्फ अमेरिका के बीच चल रही बात की नहीं है। असर जो है वो चौतरफा होता है। ईरान एम्बेसी में झंडा झुकाया गया है। दिल्ली, आपको बता दें, दिल्ली का हम यहाँ पर जिक्र करें क्योंकि जाहिर सी बात है ईरानी एम्बेसी का जो यहाँ पर वजूद है, वहां पर सर्वोच्च नेता अली खamenei जाहिर सी बात है अब नहीं रहे हैं। ऐसे में ईरानी मीडिया ने कहा कि भाई वो शहीद हो गए हैं और अब उसी बाबत ईरानी एम्बेसी में यह झंडा झुकाया गया है और यही बड़ी खबर आप तक यहां पर पहुंचा रही है। देखिए ये एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन यहां पर किया जाता है, क्योंकि 40 दिन का शोक, 40 दिन का शोक यहां पर रखा भी गया है। हालांकि इन 40 दिनों में देखिएगा बहुत बड़ी तस्वीर बदलेगी और इन्हीं बदलती तस्वीरों के चलते कहा जा सकता है कि अभी खamenei की मौत के शोक में इस झंडे को जो झुकाया गया है, अभी फिलहाल अमेरिका और इजरायल की वो ताकत भी नजर आएगी। क्योंकि अभी तो हम ईरान की तरफ से आपको दिखा रहे हैं कैसे वो टारगेट यहां पर कर रहा है इजरायल के ठिकानों को और अमेरिकी बेस को, लेकिन अमेरिका का एक हमला, इजरायल की आधुनिक तकनीक का एक हमला, क्या वाकई मौजूदा ईरान सह पाएगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। कर्नल दानवीर यहां आपसे जानना चाहते हैं, कोई दो राय नहीं, मिडल ईस्ट बहुत तनाव में है, लेकिन क्या ये आग जो आपको नजर आ रही है वो जलाने की भी कुव्वत रखती है? देखिए, इसको एनालाइज करने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये 27 जगहों पर जो ईरान ने दावा किया है कि उसने हमला किया है मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर क्या नुकसान पहुँचाया है।
और कितना नुकसान हुआ है इधर, उससे पता लगेगा कि इसके हमलों में कितनी दम है। तो क्या बहुत ही जबरदस्त तल घुमा नुकसान हुआ है? जवाब है नहीं। क्या सतही तौर पर नुकसान हुआ है? जवाब है हाँ। और क्या मास कैजुअलिटीज हुई हैं मिडिल ईस्ट में ईरान को छोड़कर? जवाब है नहीं। बहुत ही इक्का दुक्का कोई कैजुअलिटी हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली हमले हुए हैं लेकिन उसका असर कहीं नहीं हुआ है जिस तरीके से होना चाहिए था। 27 जगहों पर कोट अनकोट हमला इन्होंने किया है, लेकिन उसका कोई फर्क ऐसा भयंकर नहीं हुआ है। और बहुत सारी मिसाइल्स को, बहुत सारे ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया है। और बहुत सारे जो विजुअल्स आपको आ रहे हैं आगजनी के, जो आग जल रही है या इस तरीके से, वो उससे पैदा हुई है जो डेब्रीज गिरी हैं। जलती हुई मिसाइल जब नीचे गिरी है शूट डाउन होने के बाद, उसके कोलैटरल से आपको ये धुएं दिख रहे हैं, ये आग दिख रहा है। तो बेसिकली वो मिसाइल ने इम्पैक्ट करके बहुत भारी धमाका किया हो वो नहीं है। इक्का दुक्का कई जगहों पर हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जिससे कि ये बहुत अहम आप कह रहे हैं कि हमला कर दिया, धमाके हो गए, एक के बाद एक मिसाइल अटैक हो गया, लेकिन उसका नुकसान कितना हुआ? बिल्कुल ठीक वैसे ही कि आपने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी की, हो सकता है परीक्षा बहुत अच्छी गई हो, लेकिन नतीजे क्या आए हैं वो सबसे ज्यादा खास होता है। शैलेंद्र, क्योंकि इतना तो साफ है, ये तो हर राजनीतिक विश्लेषक जानता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई कहता आया है कि ईरान सीधी टक्कर तो अमेरिका से नहीं ले सकता है, कुछ वक्त के लिए ले सकता है। टिकना और टिके रहना दोनों में बहुत फर्क यहां पर होता है, लेकिन वो प्रॉक्सी वॉर यहां पर कर सकता है, जिसके लिए वो जाना जाता है, जिसके बूते वो लंबी लड़ाई लड़ने की भी कुवत रखता है। क्या प्रॉक्सी फोर्स के जरिए वो कई मोर्चों पर खड़ा हो सकता है?